गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 31 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है नीतीश कुमार, दूसरा ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है अमित शाह। तो इनमें से किसने हाल ही में पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हाल ही में बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो वहाँ पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई है? पहला ऑप्शन है पुरी, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है गांधीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुरी। दोस्तों, पुरी से ही हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुरी। पुरी से ही हाल ही में कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन अमित शाह, तीसरा ऑप्शन प्रहलाद जोशी और चौथा ऑप्शन है राजीव रंजन। तो इनमें से किसने हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने ही हाल ही में 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो की यह 9वीं शासी परिषद बैठक थी। तो इसकी अध्यक्षता प्रहलाद जोशी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत स्काउट एवं गाइड ने कहाँ भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है थिम्पू, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है काठमांडू और चौथा ऑप्शन है दोदोमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही हाल ही में भारत के स्काउट एवं गाइड ने भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों, वीडियोस को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से तैयार कर सकें। और दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन देहरादून, तीसरा ऑप्शन जयपुर और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून में ही हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, देहरादून। और दोस्तों, ये भी आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने और जो भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन है तो इनको हम आसानी से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 27 मई, दूसरा ऑप्शन है 28 मई, तीसरा ऑप्शन है 29 मई और चौथा ऑप्शन है 30 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 30 मई है। दोस्तों, 30 मई को ही हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 30 मई। और दोस्तों, ये आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में 20,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन कानपुर, तीसरा ऑप्शन इंदौर, चौथा ऑप्शन पुणे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर में ही 20,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, कानपुर बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन न बने और अच्छे से हम इसको टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश के दौरे पर गए हैं? दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश के दौरे पे हैं?
पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन मलेशिया, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। दोस्तों हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान सिंगापुर के दौरे पर गए हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सिंगापुर। और दोस्तों ये भी आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन चेंज होकर आ सकते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखें ताकि समझ में आए और इनका क्वेश्चन चेंज होकर भी बने तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वेस्ट बैंक में 22 नई बस्तियां बसाने को मंजूरी दी है। दोस्तों 22 नई बस्ती बसाने को मंजूरी किस देश ने वेस्ट बैंक में 22 नई बस्तियों को बसाने की मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन ईरान, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इजराइल बिल्कुल सही है। दोस्तों इजराइल ने ही हाल ही में वेस्ट बैंक में 22 नई बस्तियां बसाने की मंजूरी दी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने बफर में सफ़र योजना शुरू की है। दोस्तों बफर में सफ़र योजना किस राज्य ने शुरू की है, जो कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है, बफर में सफ़र योजना। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने ही हाल ही में बफर में सफ़र योजना का शुभारंभ किया है, जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सभी, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने। और दोस्तों क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकते हैं, तो इनकी तैयारी ऐसे करें ताकि क्वेश्चन चेंज होकर भी आए तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें।